अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, दीन इस्लाम इतना सच्चा, अच्छा, बेहतर और इंसाफ वाला मजहब है कि इस दीन का दुनिया में कोई मजहब मुकाबला नहीं कर सकता। इसके दो हिस्से हैं, एक इबादत का हिस्सा, मामलात का हिस्सा। इबादत का जो हिस्सा है वो अल्लाह से ताल्लुक रखता है, मामलात का जो हिस्सा है वो हमसे ताल्लुक रखता है। इस्लाम के ये दोनों हिस्से इतने इंसाफ पर मबनी हैं कि कोई इसे झुटला नहीं सकता, कोई इसे गलत साबित नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने अच्छे मजहब के होते हुए भी अरे दुश्मन तो दुश्मन, खुद हम इसके मुखालिफ बन बैठे हैं। रोज ब रोज मुसलमान किसी ना किसी तरीके से खुद इस्लाम पर हमला बोलने की कोशिश करते हैं, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अरे मुसलमान खुद इस्लाम को नुकसान पहुंचाए, ये कितनी बड़ी बात है। एक हैरत अंगेज वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। केरल के कासरगोड जिले के एक गांव का वाकया है जिसका नाम है होसदुर्ग। वहां एक मुस्लिम फैमिली रहती है जिनका निकाह आज से 29 साल पहले हुआ और वो फैमिली शकूर फैमिली है। उनका कहना यह है कि हम 29 साल पहले निकाह कर लिए हैं, अब हमारी बेटियां भी हैं, अब हम दोबारा निकाह करने जा रहे हैं इसलिए कि हम अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। ये दोनों पढ़े लिखे हैं, लॉ की डिग्री होल्डर हैं, लेकिन 29 साल के बाद दोबारा निकाह करके फुल मीडिया में आकर ये बता रहे हैं कि हमारा ये जो निकाह है स्पेशल मैरिज है, हम इसके जरिए से ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को इंसाफ देंगे। किस बात का इंसाफ? कहते हैं कि अगर हम दोबारा स्पेशल निकाह करेंगे तो हमारी पूरी जो जायदाद है ये हमारी बेटियों को चली जाएगी, वरना इस्लाम में बेटियों का हिस्सा पूरा नहीं है बल्कि कुछ आधा है। कितनी शर्म की बात है, जरा भी शर्म नहीं आती है, जरा भी हया नहीं है। हम किस देश में रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं, यहाँ के लोग इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं, ये इस खबर को कितना उछालेंगे। अरे मेरी कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। तुमने इस अमल से क्या साबित करने की कोशिश की है? स्पेशल निकाह एक तो गलत, इसलिए कि निकाह पर निकाह, दूसरा ये कि इस निकाह का मकसद है बेटियों को इंसाफ दिलाना। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ नहीं दिलाया है? क्या अल्लाह के रसूल की शरीयत में बेटियों के साथ इंसाफ नहीं है? तुमने इस अमल से इस कुरान की मुखालिफत की है। तुम क्या सोचते हो कि अगर हम दूसरा निकाह करेंगे हमारी पूरी जायदाद के वारिस हमारी बेटियां बन जाएंगी, और अगर हम दोबारा निकाह नहीं करेंगे तो हमारी बेटियों को कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ दूसरों को मिलेगा। क्या की बात कर रहे हैं? किस बात का तुम्हें डर है? तुमने इस कुरान की मुखालिफत की है, जो कुरान हमें जीने मरने का सलीका सिखाता है, इबादत का सलीका सिखाता है, मामलात का सलीका सिखाता है। खुद कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 11 में साफ तरीके से फरमाया है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वसीयत करता है, तुम अपनी औलाद को अपने जायदाद का वारिस बनाओ। अगर तुम्हारी औलाद में सिर्फ बेटियां हैं तो तुम्हारी औलाद को, तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी जायदाद में से 2/3 हिस्सा मिलेगा। और तुमने स्पेशल निकाह करके यह साबित कर दिया कि इस कुरान के अंदर इंसाफ नहीं है, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इंसाफ नहीं है। अरे ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आए दिन इस मुल्क में, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे होते हैं, इस्लाम के खिलाफ लोग बहुत सारी साजिशें करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुल्क में तुमने ऐसा फितना इजाद किया है कि अगर स्पेशल, ये कौन सा कानून है? तुमने अगर कानून की पढ़ाई की है तो तुम कानून दान बन गए। तुमने इस कानून की मुखालिफत की है, खुद ही कानून बना लिए कि अगर स्पेशल निकाह करेंगे तो फिर पूरी जायदाद हमारी बेटियों को मिलेगी। कहां से आए स्पेशल निकाह? शरीयत मुहम्मदी की मुखालिफत, कुरान मजीद की मुखालिफत। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ खाओ
क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना है। अगर ये तुम्हारा फितना जो तुम मीडिया के सामने आकर बयान कर रहे हो हद से ज्यादा बिगड़ गया, इसके जरिए से इस्लाम को नुकसान पहुंचा, तो जिन जिन लोगों को नुकसान पहुंचेगा, जिन जिन लोगों का नुकसान होगा, इस्लाम की जितनी तजलील होगी, इस्लाम का जितना नुकसान होगा, उसकी सजा तुम्हें अल्लाह के पास भुगतनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस्लाम के सही रास्ते पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।